वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को, आ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. यानी कि यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, एक आयरन पोल दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हम लोगों को दी हुई है 200। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइट दी हुई है हम लोगों को 220 सेंटीमीटर। तो ये एक आयरन का पोल है, ओके। और बेस दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर 24, ओके। तो यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ओके। उसी के ऊपर हम लोगों को दिया हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट हम लोगों को दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हम लोगों को इसको क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। जो आयरन का जो हम लोगों को यहाँ पर सिलेंडर दिया हुआ है इसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो कितना है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका ये 8 ग्राम मास दिया हुआ है, ओके। तो आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी कि जो हम लोगों को 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन दिया हुआ है उसका मास कितना है 8 ग्राम मास है। यानी कि पहले हम 1 का निकालेंगे फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। देखिए, तो पेन वाइट ही रखेंगे। तो सबसे पहले जो जो चीजें हम लोगों को गिवन है वो रख लेंगे। तो गिवन क्या है हम लोगों को, हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर, हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर, हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर, यानी कि इसको कैपिटल ही मान लेंगे, ओके। तो ये कितनी गिवन है हम लोगों को 220 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस, इसको भी हम कैपिटल आर मान लेंगे। ये हो जाएगा 24/2, ठीक है। तो रेडियस निकालना है। डायमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 24, तो डायमीटर से निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो r निकालना है तो d/2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ओके। तो द वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर का क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू में पाई, r कितना दिया है हम लोगों को 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, पाई को भी एज इट इज रहने देंगे, या पाई के आप मल्टीप्लाई कर लो। 22 इंटू, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर ये 2 है, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपॉन में आ जाएगा हमारा 7,
इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69660। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 99565.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, जो हम लोग ये वॉल्यूम जो आया है निकल के, ये जो बिग सिलेंडर यानी कि बड़ा सिलेंडर है उसका निकल के आया है। अब हम निकालेंगे जो हमें स्मॉल सिलेंडर दिया हुआ है। ओके, तो नाउ द हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको देखिए क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, याद रखेंगे बट कितना आया है हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो स्मॉलर सिलेंडर है उसके लिए निकालेंगे हाइट। तो सॉल्यूशन, नाउ द हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर h कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा r इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई r कितना है 8 का स्क्वायर है तो इसको यहीं पे 8 इंटू 8 कर देते हैं। h हम लोगों को कितना गिवन है इसमें 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 8 8 ज़ा 64 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,844,807 अपॉन 12068.57। ओके, तो ये वॉल्यूम आ गया स्मॉल का। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल देंगे, जो हम लोगों ने वॉल्यूम बिग सिलेंडर का निकाला है और स्मॉल सिलेंडर का निकाला है। तो आयरन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हम लोगों की निकल के आई थी वो पुट कर देंगे। तो स्मॉल की निकल के आई थी हमारी 995 इज इक्वल टू 99565.8 और इसकी निकल के आई है स्मॉल की 12,068.57। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,163.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें इसका मास निकालना है, तो वी नो दैट मास इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ द पोल हो जाएगा हमारा 100 मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू, अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 11634.5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 893 kg अप्रोक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स। ओके, तो यही आंसर आ गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने a solid consisting of right circular cone of the height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches to bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू सबकी अलग अलग निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये हमारी शेप किसकी बनी हुई है, सिलेंडर की बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है सिलेंड्रिकल, इस तरीके से। ओके, तो जो हमें इसका डायमीटर गिवन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक उसने बोला है ये कितना है हमारा आर इक्वल बोला है उसने 60 सेंटीमीटर। और जो इसने यहाँ से हाइट बोली है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे कट कर देंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा। ओके, ये हेमिस्फीयर है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। ओके, पूरा फिगर इस तरीके से बन के आएगा, ये इस तरीके से। तो ये आर इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर इक्वल हो जाएगा हमारा 60। ओके, इसका और इसका रेडियस दोनों का सेम दिया है यहाँ पे इस तरीके से। एच उसने बोली है, एच इजिकल टू कितनी है हमारी, यहाँ पर 120 हम लोगों को गिवन है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे हम लोग, यानी कि उसने जो टोटल हाइट दी है वो दी है 180 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे, जो हम लोगों को कोन दिया है उसकी हाइट अलग निकालेंगे और इसकी अलग निकालेंगे। तो जो टोटल हम लोगों को सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो हाइट है पूरा वो कितना है, एच इजिकल टू इतना है। तो हम दो चीजें हम लोगों को गिवन है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो कोन का जो हम लोगों का होगा हाइट वो कितना होगा, वो हो जाएगा 120। ओके, और जो हेमिस्फीयर का है वो हो जाएगा हमारा 60, अलग अलग हो जाएगा। ओके, रेडियस हम लोगों को 60 दिया है, हाइट हम लोगों को 120 दी है, तो अलग अलग निकालेंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है वो। देखिए यहाँ पर दो शेप दी हुई है हम लोगों को, एक तो सिलेंड्रिकल दी हुई है। उसने ये बोला है कि ये सिलेंडर है जो पानी से भरा हुआ है। ओके, उसमें क्या है, वाटर फिल है, और ये सिलेंडर पूरी तरह से क्या है, फिल है ये। तो अगर इसके अंदर क्या डाल दिया जाए, जो हम लोगों को गिवन है हेमिस्फेरिकल कोन, अगर मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ तो उसमें से कुछ पानी जो है वो बाहर निकल आता है। तो हमें इसमें से ये बताना है कि इसके अंदर से कितना पानी बाहर निकल रहा है। ओके, तो इसमें हमें यही फाइंड आउट करना है। ओके, यही चीज क्या करनी है, हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये गिवन है, इसको कट कर देंगे। ओके, फिगर बाय मिस्टेक ये रॉन्ग हो गई है।
तो बस आप लोगों को यहाँ मैंने जो जो चीजें बताई उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से आपको फिगर बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हो जाएगा हमारा वो r इजिकल टू 60, यहाँ पर भी r इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हाइट गिवन है हम लोगों को 120, कौन की हाइट गिवन है ये हेमिस्फेयर, रेडियस r इजिकल टू 60 हो जाएगा। देखिए हमने बताया था कि अगर कोन की हाइट आप लोगों को टोटल किसी भी सिलेंडर की दी हुई है और उसके अंदर आपको दो शेप दी हुई है स्फेयर और कोन, तो आपको स्फेयर का क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। तो आपको जो टोटल हाइट दी हुई है उसमें से इस हेमिस्फेयर के रेडियस को माइनस कर देना है, तो हमारी कोन की क्या है हाइट निकल आती है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ से फिर इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है सिर्फ वो ही हम वैल्यू रखेंगे। तो r इजिकल टू कितना है 60 है, इसकी हाइट कितनी थी 120 थी, इसकी रेडियस कितना था हमारे पास 60 था। ओके, और ये कहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, r इजिकल टू 60, इसको हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। तो यहीं से क्वेश्चन को समझेंगे, जो वैल्यू है तो वो रखेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं हम लोग। तो रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 60, सॉल्यूशन तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, $60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ टोटल हमें निकालना है टोटल सॉलिड का। ओके, तो नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो चीजें हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दो चीजों का निकालना है, कोन का और हेमिस्फेयर का। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू में 1/3 इंटू पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू में 120। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 13 इंटू पाई, 60 को 2 टाइम्स लिखेंगे 60 एंड 120, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 432,000 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो इससे इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 144 3 टाइम्स 0। तो इसको क्या बनाना है, हमें क्यूब बनाना है। तो ये हो जाएगा 133 10 की पावर क्यूब। ओके,
क्यूब इसलिए लिखा है, 10 की पावर क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि वॉल्यूम निकलवा रहा है, तो वॉल्यूम हम किस में निकालते हैं, क्यूब यूनिट में निकालते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1660, 3 टाइम्स 0 हो जाएंगे, तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 432 तो 0 0 और यहाँ पे अपॉन में और यहाँ पाई, तो इससे इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 44000। ओके, तो किस में आ जाएगा, ये क्यूब में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर 3 और इसके साथ में क्या आ जाएगा हमारा, पाई आ जाएगा। ओके, पाई। अब क्या करेंगे, वैल्यू अलग अलग निकल आएगी। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। ओके, तो वैल्यू अलग अलग रखी है हम लोगों ने, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पहले सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू इसका 144 इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब था, इसका भी 144 इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब था। ओके, तो अब आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 144, एक मिनट करते हैं मल्टीप्लाई, 144 इंटू 144 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2736 इंटू 10 की पावर 3। ओके, अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख देंगे। ओके, 20 के साथ में पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7। अब इसकी मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45619/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6510। ओके, कितना आ जाएगा 60, इसे कट करते हैं तो ये आ जाएगा 122 इंटू 144 45619 डिवाइडेड बाई 7। एक मिनट, 20736 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये आया 456192, इसे 7 से कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। ओफ, एक मिनट, इसको प्लस करना था, हम लोगों ने इसको कर दिया है मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। 144 को यहाँ पर क्या करना था, हम लोगों को प्लस करना था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या करना था, प्लस करना था।
तो 144 प्लस 144 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में 288। अब इंटू कर देंगे 227, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 28 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 65376। अब इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, मल्टीप्लाई भी गलत हो गई है। 288 को मल्टीप्लाई किस में करना है, 22 में करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6336। इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा चलिए अभी वैल्यू पावर उसी में रखते हैं हम, इसमें नहीं रखते हैं पाई में। ओके, पाई में नहीं रखते हैं इसको, 288 इंटू 10 की पावर 3 ही रखते हैं अभी वैल्यू। ओके, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो इतना ही रखते हैं अभी। ये हो जाएगा 10 की पावर 3। ओके, इतना ही करते हैं अभी। ओके, तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर का निकालेंगे, इज इक्वल टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज रखेंगे, आर हमारा 60 दिया हुआ है तो ये 60 स्क्वायर हो जाएगा। एच हम लोगों को दिया था 180 टोटल सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 इजिकल टू में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 648 000। ओके, तो इसको क्यूब बनाना है तो यहाँ से ये 3 है यहाँ पर, तो पावर बना लेंगे। ये हो जाएगा 648 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पाई साथ लेनी है इसकी, अभी पाई की वैल्यू अभी नहीं निकाल रहे हैं, पाई की वैल्यू आगे निकालेंगे। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ये निकाल लेंगे। ओके, तो ये निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल, कितना वॉल्यूम उसमें रह गया है हमारा, अब ये निकालेंगे हम लोग। तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ वॉल्यूम, या इसको इसी तरीके से हमने जितना निकाला था तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 6 पावर आ गई थी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वाटर लेफ्ट will be volume of cylinder minus volume of solid। ठीक है, तो क्या क्या वॉल्यूम निकल के आए थे, एक का 648 निकल के आया था हमारा। ओके, 648 और एक का कितना आया था, 288 आया था निकल के, तो माइनस कर देंगे हम। तो 648 माइनस 288 और पावर कितनी थी, इंटू में कर देंगे हम, जितनी पावर आई थी 3, इंटू में क्या चल रहा था, पाई चल रहा था। ओके, तो अब इसे सोल्व करेंगे हम। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 360 इंटू 10 की पावर 3
इंटू 2/7। अब क्या करेंगे, 3/6 की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 इंटू 2 इंटू 2 10⁻3/7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 792। ओके, 360 इंटू 2 की मल्टीप्लाई, ओके 360 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7920। 360 इंटू 7920। ओके, अब इसे 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 7 1 जा तो ये आ जाएगा 1.13। 7 1 जा 7, 1 113 1.42। तो हमें किस में लिखना है, मीटर क्यूब में लिखना है। ठीक है, तो मीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.131 मीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessels has cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और यहाँ पर दी हुई है हम लोगों को 2 सेंटीमीटर। In diameter, the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child filled its volume of B 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the side measurement, and pi is equal to 3.14 दिया हुआ है। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी हुई है इतनी। तो उसने कहा है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल्स है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल नेक दी हुई है। ठीक है, ठीक है, जो इसकी नेक हम लोगों को दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली। ओके, और जो इसकी पूरी हाइट हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से इसका डायमीटर, जो स्पेरिकल का डायमीटर दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है हम लोगों को 8.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि उसमें बोला गया है कि एक बच्चा उसका क्या करता है, उसके पानी का मेजरमेंट करता है तो वो पाता है कि जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम लोगों को इसमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर पार्ट की हाइट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितनी है, तो सिलेंडर पार्ट जो हम लोगों को दिया हुआ है, हाइट दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस हम लोगों को दिया है, तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन गिवन, जो जो हम लोगों को गिवन है वो रखेंगे वैल्यू। ओके, तो जो सिलेंडर का पार्ट है, द सिलेंडर पार्ट हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितनी दी हुई है सिलेंडर की, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या दिया हुआ है, एंड रेडियस आर कितना दिया हुआ है वो निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 2, डायमीटर दिया हुआ है 2 हमें इसका, तो 2/2 हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा, 1 निकल आएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि आर कितना आ गया हमारा, आर इक्वल 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसने बोला है कि रेडियस जो दिया हुआ है हम लोगों को किसका, स्फेयर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, स्फेयर रेडियस यहीं से निकाल लेंगे, 8.5/2, इससे इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है। अब हम अलग अलग वैल्यू सबकी निकालेंगे। ठीक है, जो
वॉल्यूम है वेसल्स का। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल्स, वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल्स इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम, जिस चीज का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का निकालना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, जैसे जैसे वैल्यू गिवन है ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई और 4.25 का क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको या तो 3 टाइम्स लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 8 प्लस में 4/3 पाई इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 76.765625। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसके साथ करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई हम 4 के साथ कर देंगे। ओके, 4 के साथ करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इंटू में पाई पीछे ले लेते हैं, प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा 8 पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई है तो ये 8 पाई हो जाएगा। और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 307.0625। ओके, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी अपॉन में कितना है 3 है, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग 8 प्लस, ओके, पाई 8 प्लस, ये भी पाई हो जाएगा। तो इससे इसको कट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3 से, ये आ जाएगा हमारा, इससे कट करेंगे तो 102.35 पाई। तो इजिकल टू में 8 पाई प्लस 102.35 पाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 110.35। ठीक है, पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, अपॉन में ले लेंगे 7, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2427.7। इससे इसको कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 346.81। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी 13.2 फिनिश हो गई है। ओके, तो ये जो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था इसका टोटल, तो ये कितना आया था 4.2। ओके, हाइट जो निकल के आई थी, हम लोगों ने हाइट निकाली थी तो कितनी आई थी 4.25 रेडियस, इसका जो निकल के आया था। ओके, यहाँ से तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे। देखिए, इसमें आप लोगों को सिर्फ समझना है फिगर को किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। ओके, और फॉर्मूले को हम वहां पर अप्लाई करेंगे और उसी के थ्रू हम सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करना कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन को एंड तक सोल्व करते चले जाइए। पाई की वैल्यू तब रखनी है क्योंकि वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।